गुरुजी का जन्म स्थान पंजाब के होशियारपुर ज़िले के हरियाणा गांव में है। गुरुजी अपने कुछ शिष्य जिनमें सीताराम जी, सुरेश जी, आरपी शर्मा जी और मैं राजा, जैसे कि गुरुजी मुझे बुलाते थे, दिन की सेवा समाप्त करने के बाद हमें एक छोटे से कमरे में जिसमें बिस्तर आदि रखे जाते थे में ले गए। गुरुजी करीब आधी रात तक हम सब पर आध्यात्मिक ज्ञान और आशीर्वादों की वर्षा करते रहे। उसके बाद उन्होंने खाना लाने का आदेश दिया। मक्की की रोटी और सरसों के साग और घी के साथ खाना आ गया। उन्होंने अपने हाथ से साग में घी डाला और बड़े प्यार से हमें खिलाने लगे। खा पुत खा कहते कहते उन्होंने अपनी प्लेट उठाई और हम सब ने एक साथ खाना शुरू किया। खाना समाप्त होने से कुछ पल पहले जब गुरुजी अपने मुंह में साग से भरी चम्मच ले जा रहे थे, तभी गुरुजी ने ओम शब्द का उच्चारण किया और साथ ही कोई अन्य 2 शब्द भी बोले। अचानक उनके दोनों हाथ चम्मच सहित नीचे लटक गए। हमने देखा कि उनकी आंखें बंद हो गई हैं और शरीर भी शिथिल पड़ गया है। हम सभी लोग घबरा गए और उनके चेहरे की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगे। हमने देखा कि उनका शरीर बिल्कुल स्थिर है और उसमें कोई हलचल नहीं। हमें उस समय कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। हम भयभीत हो गए। हम कभी उनकी नब्ज टटोल रहे थे तो कभी सांस और कभी उनके हृदय की धड़कन सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें वहां कुछ भी नहीं मिल रहा था। ना नब्ज, ना सांस और ना ही दिल की धड़कन। ओह, ये क्या हो गया? ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमने वही घी लिया और गुरुजी की हथेलियों पर, पैर के तलुओं तथा टांगों पर उनकी मालिश करना शुरू कर दिया ताकि शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो। हम उन्हें अपनी पहली जैसी अवस्था में लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेकार। तभी अचानक सीताराम जी की नज़र गुरुजी की घड़ी पर पड़ी और वे बोले, राजपाल, वो मैंने माता जी से सुना है कि कभी कभी ना गुरुजी अपने शरीर से बाहर निकलकर कहीं जाते हैं और कुछ समय के बाद फिर वापस आ भी जाते हैं। हो सकता है वे कहीं गए हों। इस समय सुबह के 2:20 हुए हैं और ये समय गुरु पहर कहलाता है। ये पहर सुबह 3:30 बजे तक रहेगा। हमें घबराना नहीं चाहिए और सुबह 3:30 बजे का शांति से इंतजार करना चाहिए जब तक गुरुजी अपने शरीर में वापस ना आ जाएं। रात का समय एकदम एकांत और शांत वातावरण, ऐसा कि यदि कोई सुई भी गिरे तो उसकी भी आवाज़ सुनाई दे। हमारे लिए एक एक मिनट भी गुजारना मुश्किल हो रहा था, लेकिन किसी तरह से हम सब ने सुबह के 3:30 बजे का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया। अचानक ओम की एक तेज ध्वनि के साथ गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और सीधे खड़े हो गए। हम सब की तरफ देखे बिना ही कमरे से बाहर चले गए। गुरुजी का यह रूप असाधारण था और हम में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम उन्हें पुकार सके। उस समय रात्रि के 3:30 बजे थे। हमारे मन अब शांत थे। हम सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन सच तो ये है कि किसी व्यक्ति का इस तरह शरीर से बाहर निकलकर जाना और 1.25 घंटे के बाद उसी शरीर में फिर लौट आना संसारी समझ से परे की बात है। ये अपने बस की बात कैसे हो सकती है? ये तो सिर्फ भगवान के हाथ में है कि वे किसी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल उसे एक नए शरीर में डाल एक नया जन्म देता है। लेकिन अपने आप अपने शरीर से बाहर निकल जाना और कुछ समय के बाद फिर उसी शरीर में लौट आना बिल्कुल अविश्वसनीय सी बात लगती है, लेकिन गुरुजी ने ऐसा हम चारों शिष्यों के सामने किया। भगवान ही की तरह उनका अपनी आत्मा पर इतना नियंत्रण और अधिकार है। मैं नहीं कह सकता कि किसी भी जन्म में मैंने इस तरह का अनुभव पाया हो। दिमाग और बुद्धि जो अब तक हमारे जीवन का आधार है, सब धराशायी हो गया और मैं देखता ही रह गया। इतनी बड़ी बात और इतनी सरलता से कर दी गुरुदेव ने, और वो भी पूर्ण प्रैक्टिकल रूप में। आफरीन गुरुदेव, आफरीन।
साधु और तपस्वी भी समाधि की अवस्था में जाने से पूर्व उचित समय और उचित स्थान का प्रबंध करते हैं। इसके साथ साथ कुछ शिष्यों को नियंत्रण सौंपकर ये क्रिया करते हैं। समाधि के लिए उचित जगह का चुनाव, समाधि पर बैठने के लिए उचित मुद्रा जैसे पद्मासन आदि, और उसके बाद प्राणायाम की क्रिया शुरू होती है। ये कार्य कुछ मिनटों तक करने के उपरांत ही एक साधक अपनी समाधि की अवस्था में जाता है। अब तक जितना मैं समझ सका हूं कि उनकी आत्मा शरीर के ही किसी चुने हुए स्थान पर स्थिर रहती है, लेकिन गुरुजी ने ऐसे किसी नियम या तरीके को नहीं अपनाया। गुरुजी मक्की की रोटी और सरसों का साग खा रहे थे और खाते खाते एक चम्मच साग अपने मुंह में रखा और उसे चबाने लगे। अचानक चबाना बंद कर दिया और तभी गुरुजी ने ओम शब्द का उच्चारण किया और कोई अन्य और 2 शब्द भी बोले, और अचानक उनके दोनों हाथ नीचे उनकी गोद में लटक गए। ये सब मेरे और मेरे गुरु भाई आरपी शर्मा जी, सीताराम जी, सुरेश, हम सबके सामने हुआ और इसमें कुछ सेकंड का ही समय लगा। असंभव। मैंने ना तो कभी सुना, ना कभी देखा और ना ही कहीं पढ़ा जैसे गुरुजी ने किया। बस सोचा और सेकंड्स में शरीर से बाहर निकल गए, और वे भी खाना खाते खाते। मैं बचपन से बहुत जिज्ञासु हूँ। मैं बहुत से महापुरुषों से मिला, लेकिन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। करीब सुबह 6 बजे गुरुजी जब कमरे में वापस आए तो हम सबको डांटने लगे, और ये क्या किया तुमने? घी लगा लगा कर भर दिया। क्या समझा था गुरु मर गया है? इतना घी तुमने मेरी बाजुओं टांगों पर लगाया है? हैं? मैं क्या कर रहा हूं ये देखने तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते थे? क्या मैंने पहले तुम्हें ये नहीं सिखाया था? गुरुजी, हमें क्षमा कर दीजिए। ये हमारे लिए एक नया अनुभव था। हमारी बुद्धि ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। कृपया करिए गुरुदेव, हमें क्षमा कर दीजिए। हम सिर्फ इतना ही कह सके। अगर ये इतना ही आसान है कि इस शरीर से बाहर निकल जाना और फिर दोबारा उस शरीर में वापस आना, तो इनसे पहले ऐसा किसी ने क्यों नहीं किया था? स्पष्ट है कि गुरुजी स्वयं भगवान हैं। जब हम लोगों ने ये फैसला किया कि गुरुजी का हम सुबह 3:30 बजे तक इंतज़ार करेंगे, तो उस समय आरपी शर्मा जी गहरी निंद्रा में चले गए। जब गुरुजी 3:30 बजे अपने शरीर में वापस आए और कमरे से बाहर चले गए, तो शर्मा जी भी उठ गए। वे बहुत आनंदित लग रहे थे। उन्होंने सोई अवस्था में जो कुछ देखा वो सब कुछ हमें सुनाया। शर्मा जी ने बताया कि वहाँ एक बड़ी सी गुफा थी। उसमें बहुत से तपस्वी थे जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे बाल थे। वे तपस्वी उनके रास्ते के दोनों तरफ बैठे थे। गुरुजी सीधा जा रहे थे और वे अपना सिर झुकाकर तथा अपने दोनों हाथ जमीन की तरफ किए हुए गुरुजी का अभिवादन कर उन्हें प्रणाम कर रहे थे, लेकिन गुरुजी उनकी तरफ नहीं देख रहे थे और इन सब से बेखबर चुपचाप आगे चले जा रहे थे। शर्मा जी ने आगे बताया कि वे बिंदु नहीं देख पाए जहां पर गुरुजी गए थे। उससे पहले ही वे जाग गए। अब मैं गहरी सोच में पड़ गया। गुरुजी उस गुफा में जा रहे थे जहां तपस्वी तप कर रहे थे। जैसे ही गुरुजी ने वहां प्रवेश किया, उन्होंने उनकी उपस्थिति महसूस की तथा अपनी साधना रोक उन्हें झुककर अभिवादन तथा प्रणाम किया। वे तपस्वी सैकड़ों वर्षों से उस गुफा में तप कर रहे होंगे। जाहिर है कि वे भी सिद्ध पुरुष ही होंगे। उन्होंने गुरुजी को देखा, पहचाना और प्रणाम किया। क्या गुरुजी वही तो नहीं जिनके लिए ये तपस्वी बैठे हुए तप कर रहे थे? ये तो सिर्फ गुरुजी ही बता सकते हैं।